तुम 10 लगाओ मैं अकेला तो किधर बोलते, जगह फिक्स करो। ऐसा बात नहीं चलता है, समझ के बात करने का सोचो। हम सब लोग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आईडी में हम काम करना पड़ता है। वी आर डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटीज, यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज। उसको छोड़ के बाहर के इसमें आए तो तुम दिख भी नहीं सकते, वैसा गायब कर सकते वकील, तुम ये समझ के रहो। हाँ, और लास्ट टाइम बीदर जिले में भी एक लेडी एडवोकेट को 6 बजने के बाद, जो सूरज ढलने के बाद अगर एक औरत को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करना नहीं है कानून में, उसके बावजूद भी रात के 2 बजे उठाकर लेडी एडवोकेट को गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया। इस तरह से हमारे देश में इस तरह से एडवोकेट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manoor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, सूरत खजाना एंड बाय अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का जो स्ट्राइक किया जा रहा है गुलबर्गा बार एसोसिएशन एडवोकेट्स की जानिब से, चिकमंगलूर में पुलिस वालों ने एक वकील पर हमला किया है। आए दिन वकीलों पे इसी तरह हमले होते आ रहे हैं। हेलमेट को लेकर एक छोटा इशू था, उसको लेकर पुलिस वालों ने वर्दी का और अपने पावर का मिसयूज़ किया है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ पहले, और वो जो भी पुलिस वाला है उसको जो है ना सर्विस से डिसमिस करना चाहिए। सस्पेंशन से कुछ होने वाला नहीं है, फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने बहाल होते हैं। लिहाजा मैं इस चैनल के जरिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से डिमांड करता हूँ स्ट्रांग कि जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हमारे बस्सो कल्याण में एक वाक़या हुआ, भालकी में 2 इंसिडेंट हुए 2 महीने पहले, वहाँ पर भी इस तरीके से पुलिसों की जुल्म और बर्बरियत वकीलों के ऊपर हो गई। जबकि वकील जो है ना मुहाफिज होता है माशरे का, प्रोटेक्टर होता है जनरल पब्लिक का, वैसे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो कॉमन पब्लिक के ऊपर क्या नहीं कर सकती पुलिस। लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके दायरे में रहकर पुलिस को जो राइट दिए गए हैं उसके ऊपर काम किया जाए। जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास जो पास हुआ है असेंबली में, मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑनगोइंग सेशन चल रहा है बेलगाम में, उसको पास होना चाहिए बिल, इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन होना और इम्प्लीमेंटेशन होना बिल का। और जो ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, पुलिस वाले, चाहे कांस्टेबल हो, IPS ऑफिसर हो, बड़ा ऑफिसर हो, छोटा ऑफिसर हो, तमाम के तमाम उन्होंने एक्शन लेने से पहले, एडवोकेट के ऊपर हल्ला बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए 10 बार कि दे आर दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सोच समझ कर उनको एक्शन लेना चाहिए। कॉमन अगर एडवोकेट्स को अगर इस तरीके से जुल्म ज्यादती की बर्बरियत से मारेंगे तो कॉमन पीपल का क्या वेट रहेगा माशरे में। मैं सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। और हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं, ये पूरे ऑल ओवर कर्नाटका में आज प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है, ये वेरी सक्सेसफुल है। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से स्ट्रांगली वंस अगेन आई डिमांड सिद्धरामैया जी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब से, कि ही इज आल्सो एडवोकेट। नंबर ऑफ हमारे जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें एडवोकेट्स भी बहुत सारे हैं। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल के जरिए कि इसको इशू को उठाना चाहिए। और जितने लोग भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, नॉट ओनली पुलिस वालों को तो दिख रहा है, ऑफिसर्स भी कई एडवोकेट्स के साथ उनका व्यवहार सही नहीं है। रोजाना कहीं ना कहीं इंसिडेंट देखने में आ रहे हैं, एडवोकेट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर DC ऑफिस तक प्रोटेस्ट किया गया, पूरे एडवोकेट्स मिलकर। ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है, जो चिकमंगलूर में एक लॉयर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो पुलिसों ने बेरहमी के साथ मारा है, वो पुलिस वाले को कहता रहा मैं लॉयर हूँ, उसके बावजूद भी वो जासूस, वो रौडी वाले पुलिस उनका फ़ोन छीनकर उनको मारते गए। जब भी अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है, अगर कॉमन इंसान भी, तो एक उसका सिस्टम है, एक प्रोसीजर बनाया गया है। क्या सिस्टम है? उसको फाइन डालो, पेनल्टी डालो, या नहीं तो उसके गाड़ी का नंबर प्लेट का नंबर लिखकर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए था। वो पुलिस वाला जाहिल, शायद वो पढ़ा लिखा पुलिस वाला नहीं होगा, लॉयर रहने के बावजूद भी उसका फ़ोन छीन कर उसको 2 घंटे पिटाई की है। अगर लॉयर के ऊपर इस तरह की अत्याचार होती है तो कॉमन लोगों के ऊपर क्या होती है? जो कॉमन इंसान है उनका क्या होगा ये देश में?
और लास्ट टाइम बीदर जिले में भी एक लेडी एडवोकेट को 6 बजने के बाद जो सूरज ढलने के बाद अगर एक औरत को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करना नहीं है कानून में, उसके बावजूद भी रात के 2 बजे उठाकर लेडी एडवोकेट को गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया। इस तरह से हमारे देश में इस तरह से एडवोकेट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर इस तरह का अत्याचार नहीं रुका तो हम लोग भी, तुम लोग अगर खाकी वर्दी पहनकर इतना कहते हैं तो हम भी ब्लैक कोट पहने हुए हैं तो हमारे पास कितना गुरूर नहीं होगा, हम भी देखेंगे। डिमांड ये है उसको जो भी पुलिस स्टेशन में वो ले जाकर लॉयर को मारे हैं सबको सस्पेंड करना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। अगर सस्पेंड नहीं किया गया डिसमिस करना चाहिए, अगर डिसमिस नहीं किया गया तो हम सब पूरे एडवोकेट्स मिलकर चिकमंगलुरु में जाके प्रोटेस्ट करेंगे और उनको हम बता देंगे हम क्या है बोलकर। पूरे वकील मिलके पुलिस जो हमारे ऊपर, हमारा कलीग यानी हमारा कोवर्कर एक सहपाठी उनके ऊपर जो हमला किया है उसको हम खंडन करते हुए गुलबर्गा शहर में आज हम कोर्ट का बाइकाट करके विधानसभा को सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल से इधर प्रोटेस्ट के करते हुए उनको एक चुनौती देना चाहते हैं। पुलिस इलाके में ऐसा दुष्ट और जो कानून के तरफ से जो लड़ने वाले वकील के ऊपर जो ऐसा हादसा हुआ है ये आगे दिनों में नहीं होना है। वैसे पुलिस अधिकारियों को एक कमेटी करके वैसा लोगों को वजह करो, पनिशमेंट दो, नहीं बोले तो आगे के दिनों में हमारा और पुलिसों का जो रिलेशन है उससे हम दोनों का बॉन्डिंग से ही ये सोशल में पीस और जस्टिस दिलाने सकते हैं। अगर वही नहीं है हमारे बीच में ऐसा दंगा मचाल, अगर पुलिस वाले ये वर्तन कर रहे, हम भी किसी से कम नहीं। जो पुलिस का मैं वीडियो देखा हूँ वो बोल रहे हैं हाँ तू अकेला है, बोल रहे तेरे अकेले के पास ही शक्ति दिया क्या भगवान? तुम 10 लगाओ मैं अकेला तो किधर बोलते, जगह फिक्स करो। ऐसा बात नहीं चलता है, समझ के बात करने का सोचो। हम सब लोग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आईडी में हम काम करना पड़ता है। वी आर डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटीज, यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज। उसको छोड़ के बाहर के इसमें आए तो तुम दिख भी नहीं सकते, वैसा गायब कर सकते वकील, तुम ये समझ के रहो। हाँ, हम पुलिस को हम क्या आदर सम्मान से चाहते हैं, उनका कैसा देखते हैं, वो प्रेम और प्रेम भाव बहुत है हमारे को। बहुत सारे बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बोले सर वो 1-2 ऐसे थे, 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया है, वैसे लोगों को हम एंटरटेन नहीं करते बोला है, वो अच्छा है। अगर वैसा ही रहा तो वैसे लोगों को उधर से निकाल दो, उनको उधर नहीं है, जेल में है उनका काम। उनका पुलिस स्टेशन में पुलिस बन के नहीं, उनका जेल में क्या है बोले तो सजा काटने का काम है, उनको वो काम को भेजो। हाँ, पुलिस को तुम 6 लोग मिलके मारे। मैं बोलता हूँ, एक प्रभास का एक तेलुगु में डायलॉग है, ఎలా రౌండ్ అప్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు, कन्फ्यूजन లో ఎక్కువ కొట్టేస్తాను बोलते। देखो हमारा पीछे एक वकील का पावर तुम क्या जानते, उसका हम दिखाते आपको। ये बात बोलते हुए ये बार हम समझौती से आपको बता रहे, आगे के दिन में अगर ये फिर रिपीट हुआ तो हम हमारा ताकत जरूर दिखाएंगे वैसे पुलिस लोगों को बोलते हुए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, and by Al Sharia Group of Institutions.